स्टूडेंट्स ये एक रफ वीडियो है। यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। सो यू कम टू एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में दे रखा है मैग्नीशियम, क्लोरीन, सोडियम, सल्फर और सिलिकॉन। आपसे बोल रहा है कि ये सारे एलिमेंट्स को आपको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक साइज। तो पहले ये सोचो कि मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 282, क्लोरीन का 287। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है बट फिर भी अगर हम इसका लिखें तो 281, सल्फर 286, सही जा रहा है ना। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन 284 होता है। तो पहले तो आप ये देख पा रहे हो कि ये सारे एलिमेंट सेम पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हर में 3 सेल है, मतलब ये थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है। और आपको अरेंज करना है इसके डिक्रीजिंग एटॉमिक साइज। आपको याद होगा कि अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। तो सबसे लेफ्ट में कौन है, सोडियम। तो सोडियम का सबसे बड़ा साइज होगा, मतलब ये बड़ा है। किससे बड़ा है, 282 दिख रहा है सोडियम। मैग्नीशियम, अब यहाँ पर ये मैग्नीशियम का साइज किससे बड़ा होगा, एल्युमिनियम तो है नहीं, सिलिकॉन दिख रहा है तो सिलिकॉन। उसके बाद 5 नहीं है, 6 है सल्फर। और आपको ऐसे भी अगर याद होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। उसके बाद आप थर्ड पीरियड से बोलते हो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम नहीं है, सिलिकॉन, फास्फोरस नहीं है, सल्फर, क्लोरीन। तो हम बस एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिए। तो जब भी क्वेश्चन आए कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो आपको एरोज कुछ इस तरह से देना है, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, इसका और छोटा, इसका और भी छोटा, इसका सबसे कम। ठीक है, ये हमारा पहला था, उसको नोट कर लो। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, इसी का सेकेंड सब पार्ट, सीजियम, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और इसको इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर में अरेंज करना है। आप ये देखो, इसलिए हमने आपको कुछ ट्रिक्स भी दिया था जो काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसे देखो, इसका हमने पढ़ा था ना, लीना की रब से फरियाद, राइट। और आप देख पा रहे हो कि ये सारा का सारा फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। तो आप ये भी तो जानते हो ना कि जब हम ऊपर से नीचे मूव कर रहे होते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। रीज़न क्या था कि एटॉमिक साइज बढ़ता है तो फिर मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करता है। तो जब हम ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं तो सबसे मोस्ट मेटालिक कौन होगा, हमारा सीजियम। और फिर उस तरह से लिथियम का सबसे कम मेटालिक होगा। तो जब हम इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर पर अरेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, लिथियम, उसके बाद उसका सोडियम है, सोडियम का उससे भी ज़्यादा है, पोटेशियम का उससे भी ज़्यादा है, रुबिडियम का और भी ज़्यादा, और सीजियम का उससे भी ज़्यादा। तो दिस इज द ऑर्डर फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। नाउ आवर थर्ड इज सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सल्फर और सिलिकॉन, और इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल। आपने पढ़ा था आयनाइजेशन पोटेंशियल कि साइज जितना छोटा होगा, राइट, उससे इलेक्ट्रॉन्स निकालना उतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा। तो आप पहले ये देखो कि ये सब बिलोंग कहाँ से कर रहा है। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सब तो उसी जगह से बिलोंग कर रहा है। और लीना की, तो मतलब सोडियम के नीचे आता है पोटेशियम। तो ये रहे हमारा ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में। अब आप ये सोचो कि आयनाइजेशन पोटेंशियल को हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, तो इसका मतलब ये लॉजिक है कि साइज जितना छोटा होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा, राइट। तो सबसे बड़ा साइज जिसका होगा उसका सबसे कम भी होगा। तो सबसे बड़ा साइज का कौन है, हम जानते हैं कि अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। तो उधर जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा होगा, उसके बाद नीचे जाएंगे तो और भी बढ़ेगा,
तो डैट मीन सबसे बड़ा साइज़ किसका है? पोटेशियम का। तो पोटेशियम में सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, तो सबसे कम आयनेशन एनर्जी किसका है? पोटेशियम। उसके बाद ऊपर जाएंगे तो सोडियम, और इधर आएंगे तो और छोटा होगा, तो सिलिकॉन छोटा क्या हो रहा है? साइज बढ़ क्या रहा है? आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये ऑर्डर हो गया हमारा थर्ड वाले का। नाउ वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पर वह कह रहा है कि ये क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बेसिस पर, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर हमको अरेंज करना है। तो ये देखो हमने पढ़ा था ना, फिर कल बाहर आई, तो ये हमारा हैलोजेंस है जो ग्रुप 17 से बिलोंग करता है। और फ्लोरीन का साइज़ तो सबसे छोटा होता है, फिर उसका साइज़ क्लोरीन का थोड़ा बड़ा और बड़ा और भी बड़ा। तो हमने पढ़ा है कि जितना ईजिली वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ज़्यादा होता है। तो उसका मतलब सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होना चाहिए। लेकिन हमने साथ साथ एक एक्सेप्शन भी पढ़ा था कि फ्लोरीन का साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स के सेल दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने लगते हैं। अट्रैक्शन कम होता है, रिपल्शन ज़्यादा होता है, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को आने में थोड़ा डिफ़िकल्टीज भी होता है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। तो इसका मतलब हमने वहाँ देखा था कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। कंपैरेटिवली फ्लोरीन का थोड़ा कम होगा, और फिर ब्रोमीन का उससे भी कम, और आयोडीन का उससे भी कम, क्योंकि साइज़ बड़ा है ना, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन्स लेना उतना आसान नहीं होगा। साइज़ जितना छोटा, इलेक्ट्रॉन्स लेना उतना आसान, बस ये फ्लोरीन के साथ थोड़ा सा एक्सेप्शन है। तो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है? क्लोरीन का। उससे थोड़ा कम किसका? फ्लोरीन का। और उससे भी कम ब्रोमीन का, और उससे भी कम आयोडीन का। तो सबसे ज़्यादा किसका है? क्लोरीन का। तो इस तरह से हम उसको अरेंज कर देंगे। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीजियम, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम और रुबिडियम, और इसको हमको अरेंज करना है डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दैट मीन्स पहले तो ये देखो कि बिलोंग कहाँ से कर रहा है, तो वही ट्रिक है, लीना की रब से फरियाद। तो ये सब हमारा ग्रुप 1 से बिलोंग कर रहा है। और डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने पढ़ा था कि जितने ज़्यादा छोटा साइज होगा, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को उतना आसानी से खींच पाएगा, तो मतलब उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। लेकिन हम नीचे जा रहे हैं तो साइज़ बड़ा हो रहा है ना, हमने पढ़ा है ना, साइज़ बड़ा होता है। तो साइज़ जैसे से बड़ा होगा, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को खींचना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ कर रहा है, और हमको अरेंज कैसे करना है? डिक्रीजिंग करना है। तो दैट मीन्स इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो ज़्यादा किसका है? इस तरह से है ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, एरो ऐसे देना है, और जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो एरो इस तरीके से देना है। आप इसको नोट भी कर सकते हो। नाउ आवर नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन है हमारे पास पोटेशियम, लेड, कैल्शियम, जिंक, और इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो इसके लिए तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए, जो आपने क्लास 9 में भी पढ़ा था। दैट इज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर और गोल्ड। तो सबसे ऊपर देखा जाए तो पोटेशियम होता है, मतलब पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। सोडियम नहीं है, फिर कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक
और फिर उसके बाद में आएगा लेड। तो ये हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया इंक्रीजिंग में, कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम, फिर जिंक, फिर लेड। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट्स लिथियम, पोटेशियम, सोडियम और हाइड्रोजन, और इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पोटेंशियल आयोनाइजेशन, मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल, दैट इज इट इज टॉकिंग अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी। ये भी तो हमारा पीरियड ग्रुप 1 ही है ना, एच लीना की, राइट। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल दैट मीन्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। साइज जितना छोटा एनर्जी उतना ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। तो सबसे छोटा साइज़ किसका होता है? हाइड्रोजन का। तो इसमें एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, और हमको अरेंज कैसे करना है? डिक्रीजिंग। तो डैट मीन्स हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड, फिर लिथियम में, और फिर उससे ज़्यादा, उससे कम सोडियम में, और उससे कम पोटेशियम में। पोटेशियम से निकालना काफ़ी आसान है क्योंकि साइज़ इसका बड़ा है, तो बाहर में ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमको न्यूक्लियस से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना पड़ेगा, बाहर से आसानी से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट का आंसर हो गया। सो नाउ इस तरह से आप बाकी क्वेश्चंस को भी खुद से सॉल्व करो, और फिर जो भी डाउट्स आता है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। थैंक यू।